हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेबर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि भारत सरकार के लेबर डिपार्टमेंट का मेगा प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का एक डेटाबेस तैयार कर रहा है और यह काम सीएससी को सौंपा गया है। सभी वीएलई इस मेगा प्रोजेक्ट को कर पाएंगे। प्रत्येक पंजीकरण पर वीएलई को 20 रुपया दिया जाएगा। अगर आप अपने एरिया के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का पंजीकरण करते हैं तो बड़े आराम से 20 से 25 हजार रुपया कमा पाएंगे। NDUW क्या है? यह एक डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसमें एक पोर्टल पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का रजिस्ट्रेशन करना होता है ताकि उनको बाद में फैसिलिटेट किया जा सके। प्रत्येक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को एक आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाना है जो कि यूनिक होगा। तो हम बेनिफिट पे बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट क्या होगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का? जितनी भी हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ डेटाबेस। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इस डेटाबेस में रजिस्टर्ड होंगे वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले पाएंगे। इसके लिए उन्हें केवल 12 रुपये प्रीमियम देना होगा 1 साल के लिए। NDUW में रजिस्ट्रेशन क्यों करें? अगर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको सभी सोशल सिक्योरिटी व वेलफेयर की स्कीमें हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। यह डेटाबेस गवर्नमेंट को पॉलिसी व प्रोग्राम बनाने में सहायता करेगा। वर्कर की मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा। जो माइग्रेंट लेबर होते हैं उनको ट्रैक करके उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा सकेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, each worker that fulfill the below criteria is eligible for registration under NDUW। तो यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उसकी जो एज है वो 16 से 59 साल के बीच में होनी चाहिए। वो इनकम टैक्स पे ना हो, वो EPFO एंड ESIC का मेंबर भी ना हो, वो किसी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कैटेगरी के अंदर काम कर रहा हो। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन होते हैं? पूरे भारतवर्ष में 43.7 करोड़ वर्कर ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर लेबर, शेयर क्रॉपर, फिशरमैन, बीडी रोलिंग वाले, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेदर वर्कर, वेवर्स हो गए हमारे यहाँ पे, साल्ट वर्कर आगे, बार्बर आगे, डोमेस्टिक वर्कर्स, ऑटो ड्राइवर्स, रिक्शा पुलर, आशा वर्कर, कॉमन सर्विस सेंटर, माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये सभी हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में पता लगा लेते हैं। तो जो मैंडेट होते हैं और जो ऑप्शनल होते हैं, सबसे पहले हम मैंडेटरी के बारे में बात करते हैं। तो मैंडेटरी है यहाँ पे EKYC यूजिंग आधार नंबर। तो आप उसको जो EKYC आप OTP के माध्यम से करवा सकते हैं, फिंगरप्रिंट के माध्यम से करवा सकते हैं और आइरिस के माध्यम से करवा सकते हैं। आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऑप्शनल में जो हमारा आता है एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो ऑप्शनल होता है, इनकम सर्टिफिकेट ऑप्शनल होता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल होता है और स्किल सर्टिफिकेट भी हमारा ऑप्शनल होता है। रोल ऑफ CSEs, तो यहाँ पे जो CSE के रोल रहेंगे, जो सबसे पहला रोल रहेगा वो रहेगा रजिस्ट्रेशन में सपोर्ट करना, उसके बाद अपडेशन में सपोर्ट करना, लोकल लेवल पे तहकीकात करना क्या वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर किसी कैटेगरी में काम करता है या नहीं करता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको UN कार्ड A4 पेपर पर निकाल करके देना। जो कमीशन है वो 20 रुपये रहेगा। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसको डिवाइड कर दिया जाएगा CSC VLE और CSC SPV के बीच में, जो बाकी सर्विसेज की तरह 80-20 का रेशो यहाँ पे भी रहेगा। तो आपने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर से कोई चार्ज नहीं करना है। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अपडेशन के टाइम पे आप जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उससे 20 रुपये चार्ज कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने डिजिटल पोर्टल को ओपन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो आपने नेक्स्ट टैब ओपन करना है और यहाँ पे एक स्टेजिंग URL है, वो आपने डाल के एंटर कर देना है। ये URL मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, कुछ इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आधार नंबर होना चाहिए आपके पास,
आधार लिंक्ड एक्टिव मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जहाँ पे आपका आधार लिंक है वो होना चाहिए आपके पास, बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, और जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उसकी जो एज है वो 16 से 59 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये आपने पहले देख लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है, रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ये पूछता है डू यू ऑथराइज NDUW, तो आपने यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो ये हमारा नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे जितने आपने वर्कर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर उनका रजिस्ट्रेशन किया है उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अभी हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो ये अभी ब्लैंक है। तो आपने डैशबोर्ड पे जाना है, और यहाँ पे दो बटन है, रजिस्टर्ड न्यू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे जो पहले से रजिस्टर्ड है उसमें अपडेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने नए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे डाला है, मैं एक CSCVLE हूँ, और यहाँ पे जो कैप्चा है वो एंटर करना है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर यू ए मेंबर ऑफ EPFO, क्या आप EPFO के मेंबर हैं? अगर आप मेंबर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। और इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, क्या आप ESIC के मेंबर हैं? तो आप अगर हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स पे, ये आपने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर से पूछ लेना है क्या वो इनकम टैक्स पे ही है, अगर है तो यस पे, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पास आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाता है। उसके बाद आपने वैलिडेट जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका आधार नंबर पूछा जाता है, यहाँ पे आधार KYC के लिए। तो आपने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है, और OTP, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आप फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक रहने देंगे, अगर आपके पास आइरिस है तो आप आइरिस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप OTP सेलेक्ट कर सकते हैं। और कैप्चा डालने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास दोबारा फिर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है, तो आपने वो OTP यहाँ पे डाल करके इसको वैलिडेट करना है। तो वैलिडेशन जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, और जो आपने आधार नंबर दिया था EKYC के बाद आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। जैसे यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका नाम जतिन शर्मा है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे उनका एड्रेस दे रखा है, लोकेलिटी करनाल, डिस्ट्रिक्ट करनाल, स्टेट हरियाणा, पिन कोड कंट्री ये। तो आप यहाँ पे आई एग्री दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सो अबो आर करेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल जो डिटेल है वो फिल करनी है। तो जैसे मैं अब VLE का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे VLE अपनी पर्सनल डिटेल डाल रहा है। अगर आप किसी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करनी है। पर्सनल डिटेल डालने के बाद आपसे नॉमिनी डिटेल पूछता है, अगर आप नॉमिनी की डिटेल देना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने एड्रेस डिटेल फिल करनी है। तो आपने जो होम स्टेट है, अगर आप हरियाणा से है तो हरियाणा सेलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी दूसरी स्टेट से हैं तो आप दूसरी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो मैं हरियाणा से हूँ तो मैं यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने अपना करंट एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपसे ये पूछता है स्टेइंग एट करंट लोकेशन, आप जो करंट लोकेशन है वहाँ पे कितने दिन से रह रही हैं। अगर आप 10 से 15 साल से रह रहे हैं तो आप 10 से 15 साल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से आपने वो नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर से आप यहाँ पे रह रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ 10 से 15 साल से रह रहा हूँ तो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद माइग्रेंट वर्कर, अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो एड्रेस है, इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, जो आपने परमानेंट एड्रेस दिया था क्या वो आपका करंट एड्रेस है? अगर है तो आप चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो एड्रेस आपने ऊपर दिया था वो ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपने एजुकेशन की डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अगर आप मिडिल हैं, सेकेंडरी हैं, हायर सेकेंडरी हैं तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं सेकेंडरी हूँ तो मैंने यहाँ पे सेकेंडरी सिलेक्ट किया। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास इस टाइम है तो अपलोड कर दें, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। जो मंथली इनकम स्लैब है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो आपका इनकम है वो कितना है, 10,000 या उससे कम है, 10,000 1 से 15,000 के बीच में है तो एज पर योर्स आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने ऑक्यूपेशन डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे जो मेरा ऑक्यूपेशन है वो डाला। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस कितना है, 1 साल का दिखा दिया। अगर आप कोई दूसरे ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे स्किल है जो वो डालनी है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी बैंक डिटेल डालनी है। जो बैंक सीडिंग विद आधार, जो आपका बैंक डिटेल है वो आधार के साथ अगर लिंक है तो यहाँ पे यस आ जाता है, अदरवाइज यहाँ पे नो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम, उसके बाद आपने IFSC कोड यहाँ पे डाल के सर्च करना है। तो जो बैंक नेम है और ब्रांच नेम है वो प्री पॉपुलेटेड उठा लेता है, अपने आप उठा लेता है ये। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रीव्यू आ जाता है, तो आपने इसको प्रिंट कर लेना है। तो मैंने इसको प्रीव्यू कर लिया है और मैंने इसको प्रिंट भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं नीचे आकर के सेल्फ डिक्लेरेशंस के ऊपर मैंने चेक किया, आई एग्री ऑल इन्फॉर्मेशन शोन अबव आर करेक्ट एज पर माई नॉलेज, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपके पास एक OTP जाता है, आपने OTP यहाँ पे डाल के इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई OTP, उसके बाद आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का UAN कार्ड जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो इनकी डिटेल है अभी यहाँ पे हाइड की गई है। तो जैसे कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसका जो जेंडर है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से आपके पास कार्ड आ जाता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस तरह से आपने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है।